एक सवाल तो मेरे सारे मुबैना तौर पर भट्टी साहब से आपसे ये मैं समझा सकेंगे मुझे? आपने देखे इस तरह नहीं, भट्टी साहब से आपने जब सवाल करना पहले आपने इजाजत लेनी होती है। इस तरह नहीं। भट्टी साहब इजाजत है सर? हाँ इस तरह। जी जी बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब की फोटो दिखाने पर पाबंदी थी कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में उनकी फोटो भी रिपोर्ट नहीं हो सकती। उनके जो कमरा है, जो सेल है, उसकी फोटोज कैसे मीडिया तक आ गई, कैसे दिखाने की इजाजत मिली सर? उसमें इमरान खान नहीं थे। मैं तो इस पे यही कहूंगा कि इमरान खान को 24 घंटे उसी में ही रहना चाहिए था ताकि वहां जिस तरफ कैमरा जाता आगे वो हो जाते तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते। तो इशू ये है, पहली बात मुख्तसर करके इसको करता हूं कि हमने देखा प्रोडक्शन आर्डर्स पर हैप्पी बर्थडे के केक भी काटे गए, प्रोडक्शन आर्डर्स पर सुबह से शाम तक मौजें भी लुटी गईं, पार्टियों की सदारतें भी हुईं, बाहर के खाने भी आए, मर्जी के अपनी मर्जी के कपड़े भी आए, और फिर इतने बड़े बड़े सेलों में पूरी पूरी पार्टियों के जेलर की तस्वीरें भी जिसमें पार्टियों के इजलास होते थे वो भी आए। तो ये इत्तलाएं मत दें कि अब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज से एक नए सिरे से आगाज करना चाहते हैं, और ये मेरा मुकदमा है वो ये है कि जो आम कैदी अगर जेल में है उसको अगर जो चीजें नहीं मिल रही वो इन सारों को क्यों मिल रही हैं? अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें और कोर्ट में चले जाएं और सारे कोई सहूलतें खत्म करवा दें। और मुर्ग भुने हुए अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, इमरान खान को अपने घर भिजवा दें, आप आ जाएं इस सेल में और मुर्ग भुने हुए और मटन खाएं, देसी घी मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं ओवरऑल इसकी अगर बात करूं, मियां साहब को भी फैसिलिटीज़ चलें, खान साहब को जितनी भी फैसिलिटीज़, आम कैदी का क्या, उस बेचारे के लिए क्या फैसिलिटीज़, उसके तो घर वालों को उससे अगर मिलना भी हो ना तो रिश्वतों की एक लाइन होती है, कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 200 रुपये, कहीं पे 500 रुपये लगते हैं। अगर उसने खाना भी अपने घर से खाना है तो उसके लिए भी रिश्वतों की एक पूरी लाइन है। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आखिरी हिस्से में है प्रोग्राम के। मुनीब साहब, मैं स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर मतलब आऊँगा, जाहिर बात है आगे बजट भी आने लगा है और ये इस हुकूमत का पहला बजट होगा जिसके बारे में साथ IMF के साथ आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मौजूद है बड़े बड़े जहनों के बीच में। मुझे भी 2-4 लोगों ने मुझसे ज़रा पूछा कि भाईजान ये बजट भी आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने लगा है, क्या देख रहे हैं, क्या आने वाले इस अगले फाइनेंशियल ईयर में खान साहब आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? रियलिस्टिक सिचुएशन आप यही देखते हैं कि जो आज सूरत हाल है, आज सूरत हाल से तो मुझे बदकिस्मती से नहीं लगता कि इतनी जल्दी को मामलात हल होने जाने। अगर कोई तस्फिया हो जाता है या आपका तज्जिया है, ये खबर है, क्योंकि राय साहब कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना खबरें भी यही चलवाते हैं। नहीं मैं वो राय साहब का अपनी जगह, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुझे इस वक्त, मैंने वो ये साफी नहीं है जिनकी बात की, वो हर साफी है जो खबरें आती है, जो मैंने अर्ज किया ना कि जो आज की खबर है, आज की खबर तो यही है कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं हो रहा और इमरान खान साहब अंदर ही है। ठीक, सम टाइम डाउन द लाइन कुछ हो जाए तो मैं उसमें क्या, फ्यूचर हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मेरे पास तो कोई ऐसा लगा, लेकिन मैं आज का हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले बात की ना भट्टी साहब ने, वो दुरुस्त बात है, कह रही कौन मॉरल हाई ग्राउंड पे है, तो मैं नहायत एहतराम से अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश सीना ठोक के कहती है कि हम हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे। एक वही इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं हम हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे, इसलिए क्योंकि ये बंदा हमारे चीफ के खिलाफ साजिश कर रहा था। इसने पहले हमारे चीफ की अपॉइंटमेंट सबोटाज करने की कोशिश की, फिर इसने हमारे चीफ के खिलाफ इंटरनल कू करवाने की कोशिश की, फिर इसने 9 मई करवा दिया, ऐसी की तैसी। दिस इज द एंटायर वर्जन। ठीक, और ये नैरेटिव चेंज भी नहीं होगा? नो, नहीं होगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये बड़ा कैंडिड है जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट आई गेट। हाँ नहीं ठीक है राय साहब। तो वो ये जो अभी एक तहरीक शुरू करने का, तहरीक तो चल रही है, शुरू नहीं है, तहरीक तो चल रही है सोशल मीडिया, लेकिन इसके ऊपर ईद के बाद जो है वो जलसे जुलसे वगैरह, इन्होंने थोड़े से जलसे किए भी पहले, तो ये उसके अंदर भी कोई शिद्दत आएगी? क्योंकि रवात के अंदर जलसा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, शिफ्ट कर दिया उसको, तो पंजाब वाली साइड पे नहीं आना? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो इटसेल्फ पंजाब की लीडरशिप, मियां असलम इकबाल साहब, हमारे अदर साहब, 2 नाम ये, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जेल के अंदर, महमूद रशीद साहब जेल के अंदर, सेनेटर एजाज साहब जेल के अंदर,
सो पंजाब की लीडरशिप तो आज सच अवेलेबल ही नहीं है कि वो लीड कर सकें या कहीं पे खुद निकलें और उसके बाद कोई बड़ा जलसा जुलूस हो। और हाँ, केपी में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि 10 लाख बंदा भी इकट्ठा कर रही थी तहरीक इंसाफ, तो उसका कोई फर्क नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं। एक खबर शेयर करूँ आपके साथ जी। कल हमने प्रोग्राम किया मरियम नवाज के 100 दिन, मरियम नवाज हुकूमत के 100 दिन। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से किसी को बुलाने की कोशिश की कि कोई आए और आके बताए बतौर ऑपोजिशन के वो कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी, इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बच्चर साहब। सबने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। मतलब फिर वो तैयारी नहीं थी उनकी कि 100 दिनों के ऊपर क्या वाइट पेपर या कुछ 2 घंटे का ऑपोजिशन लीडर ने हमसे टाइम मांगा कि जी मैं आपको 2 घंटे के बाद बताता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं। अब मुझे ये बताइए कि पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब गवर्नमेंट 100 दिन आपने नहीं बैठना तो मैं क्या, मतलब वो इंग्लिस्तान से किसी को बुला के लेकर अफगानिस्तान से किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा आके बताएगा। that would have been a political debate. Yes, yes, Political yes. debate, performance oriented. उनकी पॉइंट स्कोरिंग की डिबेट थी। इस टॉपिक पे आगे बैठना और वहां से वजीर इत्तलात बैठी हुई अज़मा बुखारी। दूसरी बात यह है कि ये ट्वीट्स जो कर रहे हैं हमारे तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स, यार आप पंजाब हुकूमत की आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करें, आप अपनी ट्वीट्स में वो लाए ना। आपने मुंह किया हुआ है पिंडी की तरफ। भाईजान सीधी जी गल है, गल बड़ी कड़वी है जी मैं करांगा, लेकिन झटकी गल है भाईजान, इस काम के बाद ना छितर ही होता है और कुछ नहीं लगता। ये भट्टी साहब, ये इस काम के बाद अगर छितर होता है तो वो जो एहतजाजी तहरीक है उसका क्या करना सर? वो तो खान साहब को निकालने के लिए था, खान साहब की रिहाई के लिए ये पूरी तहरीक भी चल रही है। तो खान साहब निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको अगले 6 महीने साल के अंदर भट्टी साहब रियलिस्टिकली? देखिए, अगर वही बात कि आज के हालात देखें, कल कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि जो हम सारों से खिलाफ तवक्को हो और इस मुल्क में होती रहती हैं, तो वो अलहदा बात है। लेकिन आज के हालात के मुताबिक आज की खबर तो यही है कि सुनी जा रही है इधर उधर से कि नए मुकदमे बन रहे हैं। नए मुकदमे बनने का मतलब ये है कि मजीद जेल में, मजीद जेल में मतलब ये है कि अभी वो नहीं निकलेंगे। जहाँ तक इhtजाजी तहरीक का है तो जो मेरा ख्याल है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अगर ये उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में ले आते शेर अफजल मरवत को, तो वो फिर भी कोई 4 बंदे निकाल के कहीं लेफ्ट राइट हो सकता है। तो बाकी इनमें तो कोई जान ही नहीं है। ये तो एक बात आती है उस पर इतने डिफेंसिव चले जाते हैं, इतने पीछे चले जाते हैं, और ये सारे टीवी चैनलों पर और बयानों पर और असम्बली में बस इतने जो गई हैं और कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलती नजर नहीं आ रही। राय साहब, शेर अफजल मरवत की वापसी हो सकती है? नो। क्यों? रीजंस कुछ अभी विद द टेस्ट ऑफ टाइम आ जाएंगे सामने, लेकिन नो। अच्छा, नहीं पक्का खत्म। ये क्या बात हुई यार? नो। मतलब will he remain That's as all the I can tell you MNA? right now. MNA Obviously, अच्छा, वैसे वो भी सोशल मीडिया टीम से रगड़े गए हैं। वो एमएनए तो रहेंगे, वो एमएनए तो रहेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो उनकी वापसी है। मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा है। तो ये तो बड़ा छोटा, ये तो मतलब बहुत छोटा स्टेंट था ये तो, मतलब यूं एंड अभी तो असेंबली तो अभी तो बनी है, मतलब 3 महीने तो हुए अभी तो वो जेबों में हाथ डाल के फिरना शुरू हुए थे। हाँ, अभी तो इतनी जल्दी? दैट्स व्हाट हैपेंड। अच्छा, और वो ये भी बताइए कि वो जो पुराने लोग हैं जो दरवाजे पे खड़े हैं अंदर आने के लिए, क्या उनकी वापसी हो सकती है? होएगी। अच्छा, होएगी। और ये आने बस आज आप यहाँ से देख लीजिए ना कि वो लोग जो उनके दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, रऊफ हसन साहब थे और शेर अफजल मरवत साहब थे। मरवत साहब इज गॉन, दोनों का पता कर। एज पर माय इन्फॉर्मेशन मरवत साहब इज गॉन केस नाउ। बहुत शुक्रिया। और रऊफ हसन साहब जो है वो खुद भी जरा पीछे बैक स्टेप पे चले गए।